नमस्कार। गालीबाज रणबीर अलाहाबादिया का कैरियर हुआ खत्म। भारत के सबसे गंदे और घटिया शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा एक्शन। गालीबाज और समाज में गंदगी फैलाने वाले रणबीर अलाहाबादिया की सुप्रीम कोर्ट ने निकाली सारी हेकड़ी। कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया पर क्या पाबंदियां लगाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या करियर खत्म होगा और केंद्र सरकार को कैसे नियम बनाने को कहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया फिलहाल कोई शो नहीं कर सकेंगे। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक के साथ यह पाबंदी भी लगा दी है। कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया के खिलाफ मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज 3 FIR को मर्ज करके एक केस चलाने से इनकार कर दिया है। इससे अलाहाबादिया की मुश्किलें और बढ़ने लगी हैं। कोर्ट ने आदेश सुनाने के बाद सरकारी वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि केंद्र सरकार ऑनलाइन अश्लील कंटेंट पर रेगुलेट करे, नहीं तो कोर्ट को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने रणबीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई की। रणबीर पर आरोप है कि उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे। रणबीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर 3 बातें कही थी। नंबर 1, देश में दर्ज सभी FIR पर एक जगह सुनवाई हो। नंबर 2, गिरफ्तारी से छूट मिले। नंबर 3, धमकियों के कारण पर्सनल सुरक्षा मिले। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या रणबीर अलाहाबादिया को ये तीनों सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। रणबीर अलाहाबादिया की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े अंतरिम आदेश दिए हैं। रणबीर अलाहाबादिया को तीनों FIR में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। आसान भाषा में समझे तो इस मामले में आखिरी फैसला आने तक रणबीर को कोर्ट की ओर से प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे रणबीर को कोई नुकसान न हो। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में रणबीर के खिलाफ आगे कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी, यानी इस मामले में रणबीर पर अब कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी। सिर्फ पहले से दर्ज 3 केस पर सुनवाई चलेगी। कोर्ट ने रणबीर को किसी भी खतरे या धमकी से सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की लोकल पुलिस से मदद मांगने को कहा, ताकि वह जांच में शामिल हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर को गिरफ्तारी से राहत देते हुए क्या शर्तें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया की याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी, लेकिन 5 शर्तें भी रख दी है। नंबर 1, रणबीर को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर फौरन हाजिर होना होगा। नंबर 2, वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस स्टेशन में किसी भी वकील के साथ नहीं जाएंगे। नंबर 3, रणबीर को अपना पासपोर्ट मुंबई के थाने पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना रणबीर देश नहीं छोड़ सकेंगे। नंबर 5, रणबीर और उनके साथी अगले आदेश तक कोई भी शो नहीं करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर को क्या फटकार लगाई थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने रणबीर अलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई है। रणबीर के वकील और पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ से कोर्ट ने ये 3 बड़ी बातें कही हैं। दरअसल पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ भी रणबीर अलाहाबादिया के पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा, रणबीर अलाहाबादिया के दिमाग में कुछ गंदा है, जो इस प्रोग्राम यानी इंडियाज गॉट टैलेंट के जरिए बाहर आ गया। रणबीर ने जो शब्द चुने उससे माता पिता शर्मिंदा महसूस करेंगे, बेटियां और बहनें शर्मिंदा महसूस करेंगी। दोस्तों, रणबीर अलाहाबादिया का वो गाली और गंदी बातों वाला वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया है, नहीं तो मैं वो वीडियो आपको जरूर दिखाता। वहीं जज ने कहा, अगर रणबीर इस तरह के बयान देकर सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं तो कोई भी और भी ऐसा करके पॉपुलर होने की कोशिश कर सकता है। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कमेंट करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आर्ट के नाम पर आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रणबीर कभी कोई शो नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं, कोर्ट ने फिलहाल रणबीर पर किसी भी तरह का शो करने पर पाबंदी लगाई है।
उन्हें एक एप्लीकेशन देनी होगी। इसके जरिए उन्हें दोबारा शो करने की इजाजत मिल जाएगी। कोर्ट ने रणवीर पर अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। वकील विराग गुप्ता का कहना है कि अभी कोर्ट ने रणवीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति ने रणवीर के शो पर बैन लगाने की याचिका दायर की होती तब उन पर अस्थायी प्रतिबंध लग जाता, यानी रणवीर कभी शो नहीं कर पाते। लेकिन अभी कोर्ट के अगले आदेश तक रणवीर देश या विदेश में कहीं भी शो या पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद अगर रणवीर ने कहीं शो किया तो उनको मिली राहत खत्म हो जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। जब तक केस चलेगा तब तक रणवीर को कोर्ट के आदेशों को मानना पड़ेगा, यानी जब तक केस चलेगा तब तक रणवीर अलाहाबादिया कहीं भी कोई शो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट शो में रणवीर अलाहाबादिया के अश्लील कमेंट पर 2 दिनों से हंगामा मचा है। माफी मांगने और वीडियो हटाने के बावजूद मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश भर में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। मंगलवार को मुंबई पुलिस भी अलाहाबादिया के घर समन लेकर पहुंची और संसदीय समिति तक में मामला उठाया गया। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।